हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू नैन फाइनेंशियल क्लासेस। नैन फाइनेंशियल क्लासेस के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसा कि वर्ल्ड में पूरी तरह से वॉलेटिलिटी है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है, मिडिल ईस्ट में वार हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, ऑयल प्राइसेस कैन गो अप एंड डाउन एनी टाइम, सो लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इज देयर इन द मार्केट राइट नाउ। तो एज ए इन्वेस्टर ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम है हम सभी के लिए कि हमें अभी करना क्या है, किस क्या हम इक्विटी में जाएं, क्या हम डेट में जाएं, गोल्ड सिल्वर में अपना एलोकेशन बढ़ाएं। तो ये कंफ्यूजन हम सभी इन्वेस्टर्स के माइंड में है। तो आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक लेके आया हूँ, जो कि किसी भी कंट्री का क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी होता है और उस कंट्री का मार्केट साइज को एनालाइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया एज ए कंट्री के लिए हाउ इज द इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू डू इन कमिंग फ्यूचर्स। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और लेट्स गो एंड सी दैट वीडियो। तो यस, तो अगर आप देखेंगे, एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस कॉलम में अगर आप देखेंगे, मैंने प्लॉट किया हुआ है कि किसी भी कंट्री का क्या मार्केट कैप है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट कैप अगर 63 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और उसका जीडीपी अगर 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, तो मार्केट कैप बाई जीडीपी ये दुगने से भी ज्यादा है, तो 210% है। वही नंबर अगर हम इंडिया के लिए देखें तो हमारा मार्केट कैप तकरीबन 5.7 ट्रिलियन का है, हमारा जीडीपी अभी ड्रॉप हुआ है 4.3 ट्रिलियन है, तो इस ये रेशियो हमारा 130% है। इसी तरह से डिफरेंट मार्केट्स का अगर आप देखेंगे तो जापान 165% है, चाइना काफ़ी अंडर वैल्यूड है, अभी वहाँ पे जस्ट अभी 64% ही है वहाँ का। अगर हम देखें तो मार्केट कैप 12.5 ट्रिलियन है, बट उनकी जीडीपी ऑलरेडी 19 ट्रिलियन है। तो यहाँ पे भी ये का एंड ये रीज़न है कि चाइना अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अगर हम देखें साउथ कोरिया, अगेन रफली इंडिया के आसपास है, 120% है। ताइवान अगर आप देखें तो ताइवान का मार्केट कैप 2.6% है, और ये प्राइमरली बिकॉज सेमीकंडक्टर, जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है और इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। बट उनका इकोनॉमी अगर आप देखें ट्रिलियन, वो इकोनॉमी काफ़ी छोटी है, जस्ट 0.8 ट्रिलियन है। हेंस ये रेशियो 325 का हो जाता है। तो ये इस तरह से ये काफ़ी एक रिस्की वेंचर है। अगर कल कुछ सेमीकंडक्टर में कुछ होता है तो ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्टेड होगा। तो ये एक रेशियो है। तो अभी हम अगर 130% पे हैं, आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट मैं ये लाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, 2024 में जब हमारा मार्केट पीक पे था तो ये रेशियो जो अभी 125 से 130% है, 150% तक गया। मतलब इंडिया एज ए कंट्री हमने 150% मार्केट कैप बाई जीडीपी रेशियो देखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स का देखें तो रफली उन्होंने रफली डबल देखा है, अभी भी वो तकरीबन उसी के आसपास है। चाइना भी लगभग उसी के आसपास है, ताइवान भी है। ताइवान का तो काफ़ी आगे बढ़ ही गया है। तो इससे एक चीज़ फ्रेंड्स बहुत ही क्लियरली निकल के आ रही है, वो ये है कि अगर अभी हम अ, हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर 6-7% कंटिन्यू रहता है और हम आने वाले लेट्स से 5 ईयर्स में तकरीबन 7-8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, और आप मान के चलिए उस पे अगर हम 50% का ज़्यादा मार्केट कैप लें तो वो तकरीबन 10 से 12 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा, जो कि अभी का मार्केट कैप तकरीबन 4.5-5 ट्रिलियन के आसपास है। तो 5 ईयर्स में मेरे हिसाब से तकरीबन इंडियन मार्केट इज सेट फॉर टू बिकम डबल। एटलीस्ट डबल तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डबल से ज़्यादा ही होंगे, और एक मैसिव बुल रन इज एक्सपेक्टेड इन इंडियन इक्विटी मार्केट। तो ये बहुत ही ब्रीफ क्रिस्प वीडियो था, आप लोगों को बस एक मार्केट कैप और जीडीपी रेशियो के एनालिसिस और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मैंने दिया इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से हाजिर हूँगा एक इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।